नमस्कार साथियों, आइए आज आपको ले चलते हैं विश्व प्रसिद्ध गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार। जी हाँ साथियों, राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली देहरादून पर स्थित है गायत्री तीर्थ युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार। हरिद्वार रेलवे स्टेशन और बस स्टॉप से 6 किलोमीटर की दूरी पर और जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शांति कुंज। साथियों, जब आप दिल्ली देहरादून हाईवे पर ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हरिद्वार से यदि आ रहे हैं तो 6 किलोमीटर बाद बस स्टैंड या रेलवे स्टॉप से आप दाईं ओर अपने देखेंगे शांति कुंज की गेट संख्या 5, 4 और 2। और यदि आप एयरपोर्ट से देहरादून से दिल्ली की ओर ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अपनी बाईं ओर देखते हैं गेट संख्या 2, 4 और 5। आइए गेट संख्या 2 से हम प्रवेश करते हैं और देखते हैं और जानते हैं गायत्री तीर्थ शांति कुंज के बारे में। साथियों, बहुत विश्व विख्यात है ये आश्रम। साथियों, अभी अभी हमने प्रवेश किया है शांति कुंज हरिद्वार में। ये सुबह का समय है और प्रवेश के साथ ही हम महसूस कर पा रहे हैं कि बाहर की जो शोरगुल है, बाहर की जो आपाधापी है, दौड़ भाग है, उस बीच में इस परिसर में प्रवेश करते ही सबसे पहली चीज जो हमने महसूस की वो है शांति। कुछ अलग सा वातावरण है यहाँ पर। आप देख सकते हैं इस समय जो मैं देख पा रहा हूँ, अपनी दाईं ओर बाईं ओर हरे भरे पेड़ और तो और कई सारे नाम मुझे यहाँ लिखे दिख रहे हैं जो कि हैं कई सारी वनौषधियों के। जब से इस परिसर में हम लोगों ने प्रवेश किया है तब से हम देख पा रहे हैं कि कई सारी औषधियों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं। यानी कि जो औषधि होती है ना, उन औषधियों के लगभग सैकड़ों पौधे यहाँ पर लगे दिख रहे हैं और सबके ऊपर उनका नाम लिखा है, उनका बॉटेनिकल नेम लिखा है और इतना सब कुछ एक साथ एक जगह। शायद इसीलिए इसको कुंज भी कहते होंगे, क्योंकि ये हरे भरे पेड़ पौधे जो यहाँ पर हैं, जो ये आयुर्वेदिक औषधियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, यही है जो इसको कुंज बनाती है। यहाँ पर साथियों प्रवेश करते ही जो और चीजें हम देख पा रहे हैं वो है यहाँ दोनों तरफ ना कुछ अच्छे अच्छे विचार लिखे हुए हैं। जैसे कि कुछ बड़े बड़े बोर्ड्स में अखंड ज्योति के कुछ आर्टिकल्स की कुछ लाइनें लिखी हैं और उसके अलावा यहाँ पर एक एक कदम पर बढ़ते हुए हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे सद्विचार लिखे हुए हैं। ये शांति कुंज आश्रम में अभी हमें प्रवेश किए हुए मुश्किल से 2 मिनट हुए हैं और उतनी देर में हम महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ तो विचारों के बारे में कार्य होता है। अच्छा, यहाँ पर पर्यावरण को लेकर के, हरियाली हरितिमा को लेकर के बहुत कुछ होता है। और ये साथियों हमारे सामने हम देख पा रहे हैं बिल्कुल शानदार एक सूर्य द्वार है। ये सूर्य भगवान का यहाँ पर ऊपर एक मूर्ति जैसी बनी हुई है और यहाँ पर हम जब प्रवेश कर रहे हैं तो आज के इस प्रातः काल के समय में हम महसूस कर रहे हैं कि ये बड़ा भव्य सूर्य द्वार है जो हमें हमारी प्राचीन संस्कृति की याद दिलाता है कि जैसे हमारे भारतीय संस्कृति में, ऋषि संस्कृति में कुछ इस तरह के ही प्रवेश द्वार आपको देखने को मिलते थे। तो कुछ संस्कृति से जुड़ी चीजें यहाँ जरूर होती होंगी। और साथियों यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी बाईं और दाईं ओर नालंदा भवन और तक्षशिला भवन लिखा है। ये वो विश्वविद्यालय के नाम है जो बड़े विश्व विख्यात है। और यहाँ वेद विभाग भी है, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रकोष्ठ भी है। सामने हम देख पा रहे हैं साथियों कि बहुत सारे श्रद्धालु सुबह सुबह यहाँ पर एक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें ऊपर लिखा हुआ है चैतन्य सिद्ध क्षेत्र। चैतन्य सिद्ध क्षेत्र है ये और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग श्रद्धा से आकर के प्रणाम कर रहे हैं, बड़े व्यवस्थित हैं और मंत्रों की आवाज आपको भी सुनाई दे रही होगी। सुगंध यहाँ पर आ रही है, बिल्कुल शानदार सुगंध को आप महसूस कर सकते हैं। मंत्रों की आवाज है, कई सारे साधक हैं यहाँ पर। आइए देखते हैं इस चैतन्य सिद्ध क्षेत्र में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है और यह जो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की समाधि है। और जो सामने 2 स्मारक बने हुए हैं, प्रखर प्रज्ञा और सजल श्रद्धा, यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव का अस्थि कलश रखा है प्रखर प्रज्ञा में और परम वंदनीय माता जी का अस्थि कलश रखा है सजल श्रद्धा में। और ये चैतन्य सिद्ध क्षेत्र करोड़ों करोड़
गायत्री परिजनों की श्रद्धा का केंद्र है। यहाँ पर लोग आते हैं, श्रद्धा से शीश नवाते हैं, अनेकानेक अनुष्ठान करते हैं, अनेकानेक साधनाएं करते हैं, इसका दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं दोनों तरफ समाधि के साधक बैठे हैं और सभी जो है अपनी अपनी साधनाएं कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये साधक यहाँ पर जो साधनाएं कर रहे हैं वो विशेष रूप से यहाँ साधनाओं के क्रम के लिए ही पधारते हैं। वो मंत्रों की आवाज़ नित्य प्रति यहाँ गूंजती है इस यज्ञशाला में। आप देख सकते हैं कि यह दिव्य दृश्य जो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अनेकानेक हवन कुंड हैं जहाँ पर श्रद्धालु यज्ञ कर रहे हैं। एक जगह से यज्ञों का संचालन हो रहा है। कई सारे श्रद्धालु अभी पंक्तिबद्ध होकर के अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते जा रहे हैं। यहाँ की दिनचर्या में प्रतिदिन प्रातःकाल यज्ञ नियमित होता है। यदि आप भी शांति कुंज पधार रहे हैं तो आप यहाँ प्रतिदिन प्रातःकाल भारतीय वेशभूषा में पधार करके इस यज्ञ का हिस्सा बन सकते हैं। यज्ञ जो है वो यहाँ की दैनिक दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस वक्त हम स्वयं महसूस कर रहे हैं कि जो यहाँ से सुगंधि युक्त जो धुआं है, जो सुगंधि युक्त धूम्र है, वह अपने आप में बहुत अच्छी अच्छी औषधियों की सुगंध से हम सबको अनुभव दे रहा है। तो ये निश्चित ही एक बड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें अनेकानेक लोग यहाँ पर नित्य प्रति जुड़ते हैं। आप देख सकते हैं दूर दूर से भारतवर्ष से लोग यहाँ पर आते हैं, दुनिया से लोग यहाँ आते हैं और इन यज्ञशालाओं में नित्य प्रति यज्ञ संपन्न करते हैं बड़ी श्रद्धा से। शांति कुंज में अनेकानेक साधना सत्र चलते हैं जिसमें कि सामान्य रूप से जो विजिटर्स आते हैं उनके लिए अतिथि सत्र हैं, 9 दिवसीय साधना सत्र हैं, 1 मासीय सत्र है, त्रैमासिक सत्र है, परिव्राजक सत्र है और विशेष प्रशिक्षण के कार्यक्रम तो यहाँ नियमित चलते रहते हैं। प्रबुद्ध वर्ग के लिए डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, डिफेंस पर्सनल्स हैं, वैज्ञानिक हैं और उसके अलावा यहाँ पर बच्चों के लिए बाल संस्कार शालाएँ चलती हैं। महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए अनेकानेक स्वावलंबन के प्रकल्प चलते हैं। साथियों, जब हम लोग प्रखर प्रज्ञा श्रद्धा से आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक साहित्य विक्रय केंद्र है जहाँ पर कि कई सारी पूजन सामग्री यहाँ पर मिल रही है और अभी हमने जानकारी प्राप्त की कि चूँकि सुबह यहाँ कई सारे संस्कार निःशुल्क संपन्न होते हैं तो उसके लिए जो संस्कार सेट और बाकी चीज़ें हैं उसके लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पर हम आगे चलें तो यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि प्रातःकालीन दिनचर्या में देश भर से आए हुए लोग यहाँ पर अपनी दिनचर्या में लगे हुए हैं और हम लोग के बाईं ओर है युग साहित्य विक्रय केंद्र, जो कि यहाँ पे लिखा है कि परम पूज्य गुरुदेव द्वारा रचित साहित्य जो है वो यहाँ पर उपलब्ध है और वो ऑनलाइन भी उपलब्ध है awgpstore.com में। अभी प्रातःकाल का समय है। आगे जड़ी बूटी विक्रय केंद्र भी यहाँ पर हमें दिख रहा है। दाईं ओर बाईं ओर कई सारे आवासीय भवन यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर स्वावलंबन का शांति कुंज द्वारा हस्त निर्मित उत्पाद बिक्री केंद्र, स्वावलंबन से जुड़ी अलग अलग चीज़ें हैं उसको यहाँ पे वितरित किया जाता है। ये देखिए आपके सामने संस्कार प्रकोष्ठ, युग ऋषि द्वारा संस्कार परंपरा का पुनर्जागरण, और यहाँ लिखा है साथियों कि समस्त संस्कार निःशुल्क कराए जाते हैं। पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, शिखा संस्कार, विद्यारंभ, जन्म दिवोत्सव, दीक्षा संस्कार, यज्ञोपवीत, विवाह संस्कार, विवाह दिवोत्सव संस्कार, वानप्रस्थ संस्कार और श्राद्ध तर्पण। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि देखिए अनेकानेक यहाँ पर श्रद्धालु पधारे हैं जो शांति कुंज पधारे हैं और शांति कुंज पधार करके वो यहाँ पर संस्कार प्रकोष्ठ में श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करके ये श्रद्धालु यहाँ पर संस्कार में रजिस्ट्रेशन करेंगे और रजिस्ट्रेशन करने के उपरांत ये यहाँ पर संस्कार के रजिस्ट्रेशन होगा। फिर इनको एक समय बताया जाएगा, ये उसके लिए संस्कार सेट यहाँ से प्राप्त करेंगे और फिर अपने अपने संस्कारों में अपने अपने निर्धारित समय पर जाएंगे। साथियों, यहाँ पर शांति कुंज की स्वर्ण जयंती वर्ष 2021 है और उसके अवसर पर जो डाक टिकट लॉन्च किया गया है वह सोवेनियर के रूप में लोग ले जाना चाहते हैं तो वो यहाँ पर उपलब्ध है।
और देख सकते हैं आपकी श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर इसे प्राप्त कर रहे हैं। साथियों, यहाँ पर एक दिव्य द्वार है, सूर्य भगवान और अश्व सूर्य भगवान के यहाँ पर हैं, और ये दिव्य द्वार में लिखा है वेद माता गायत्री मंदिर। आइए प्रवेश करते हैं। वेद माता गायत्री मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि अनेकानेक श्रद्धालु यहाँ पर बड़ी श्रद्धा से पंक्ति में लगे हुए हैं। और जिस क्षेत्र में हमने अभी प्रवेश किया है, यहाँ पर हमें ऋषियों के नाम दिख रहे हैं। एक तरफ से देखें तो ऋषि चरक, भगवान परशुराम, ऋषि भागीरथ, ऋषि वाल्मीकि, ऋषि याज्ञवल्क्य और ऋषि वशिष्ठ। और साथियों, यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण बात हमें लिखी दिख रही है वो ये है कि ऋषि परंपरा का पुनर्जीवन यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव द्वारा किया गया है। और ये कहा जा रहा है कि जिन 7 ऋषियों की प्रतिमाएं स्थापित हैं उसके अलावा भी नीचे लिखे गए अनुसार कि ऋषि परंपराओं के अनुरूप गतिविधियां यहाँ चलाई जाती हैं शांति कुंज में, चाहे पिपलाद परंपरा हो, कणाद परंपरा हो, सूत शौनक परंपरा हो, पतंजलि परंपरा हो, बुद्ध परंपरा हो या शंकराचार्य परंपरा हो। तो ये सप्तऋषि क्षेत्र इसको कहते हैं। और शांति कुंज जिस स्थान पर स्थित है इसे सप्त सरोवर क्षेत्र भी कहते हैं। तो सप्त सरोवर क्षेत्र में सप्त ऋषि का ये विशेष मंदिर है। सप्तऋषि क्षेत्र से जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक दिव्य द्वार है जो आपको सांची के स्तूप में बने द्वार की याद दिलाता है। और यहाँ पर जो वाक्य लिखा है, वयम राष्ट्रे जागृयाम पुरोहिता, हम पुरोहित राष्ट्र को जागृत और जीवंत बनाए रखेंगे। सचमुच साथियों, अभी हम यहाँ किसी से मिले नहीं हैं, पर जो कुछ हम देख रहे हैं, यहाँ की दिनचर्या में अनुभव कर रहे हैं, इतने बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग हैं, सब अनुशासित होकर के अपनी अपनी प्रातःकालीन दिनचर्या में लगे हैं, देख के महसूस हो रहा है। यहाँ बाईं और दाईं ओर आप देख सकते हैं कि सच्चिंतन लिखे हुए हैं। जैसे नियमित यहाँ पर कुछ सच्चिंतन लिखे जाते हैं। अखंड ज्योति जो कि पत्रिका है बड़ी महत्वपूर्ण, उसके सच्चिंतन यहाँ लिखे हुए हैं। एक तरफ हिंदी में लिखा है और एक तरफ इंग्लिश में लिखा है। और वहाँ पर वेबसाइट्स भी बताई गई हैं कि www.awgp.org और शांति कुंज वीडियो शायद यूट्यूब चैनल है, उसकी बात की जा रही है। आइए यहाँ से जब हम आगे चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि पंक्तिबद्ध होकर के सभी साधक, सभी दर्शनार्थी यहाँ पर खड़े हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है साथियों कि अधिकांश लोगों की वेशभूषा पीली है, यानी पीत वर्णी या पीली वेशभूषा जो है यहाँ पर लोग पहन रहे हैं। और गायत्री मंत्र का दुपट्टा सबने लिया हुआ है। और यहाँ पर गायत्री माता मंदिर पे हम पहुँचे हैं। गायत्री माता मंदिर क्योंकि गायत्री तीर्थ है तो गायत्री माता का ये मंदिर अपने आप में बड़ा विशेष है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने भी गायत्री साधना की और उस गायत्री साधना को करके उन्होंने पूरे के पूरे इस अखिल विश्व गायत्री परिवार को स्थापित किया है। इस मंदिर की परिक्रमा करते हम लोगों को देख रहे हैं कि लोग सभी यहाँ प्रवेश करते हैं, परिक्रमा करते हैं और इस मंदिर का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ पर मंदिर, गायत्री माता मंदिर के समक्ष जो है, आप जब प्रवेश करेंगे तो देखेंगे कि हमारे दर्शनार्थी श्रद्धालु सभी बड़े श्रद्धा से माँ गायत्री की मूर्ति के समक्ष प्रार्थना करते हैं, नित्य दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं, विशेष साधनाएं करते हैं। और वहीं पर आप माँ गायत्री के मंदिर के ठीक सामने देखते हैं कि ऋषि विश्वामित्र की मूर्ति लगी है, जो गायत्री के सिद्ध साधक रहे, ऋषि विश्वामित्र। और साथ ही साथ यहाँ बाईं और दाईं ओर आप देख सकते हैं कि सभी देवी देवताओं के चित्र भी लगे हैं, जिनकी आस्था जिस भी रूप में जिनमें हो, आप देख सकते हैं कि बड़ी श्रद्धा से लोग इस दिव्य आध्यात्मिक क्षेत्र में सबको नमन करते हैं और दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। यहाँ पर भी लोग ध्यान कर रहे हैं, जप कर रहे हैं। और यही वो स्थान है जहाँ पर हर दिन प्रातःकाल और सायंकाल आरती होती है, जो कि यहाँ की दिनचर्या का हिस्सा है। शांति कुंज की जो आध्यात्मिक दिनचर्या है उसका बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। बड़ी ही श्रद्धा से श्रद्धालु यहाँ पर माँ गायत्री को नमन करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और चूँकि ये क्षेत्र बड़ा दिव्य है, यहाँ पर जहाँ पर नित्य प्रति लाखों करोड़ों गायत्री मंत्र जपे जाते हैं, जहाँ पर नित्य हवन होता है, जहाँ पर इतने सारे साधक इतने शुभ भाव से साधना करते हैं, तो वह अपने आप में बड़ा ही दिव्य क्षेत्र है। और इस दिव्य क्षेत्र का लाभ
यहाँ पर सभी श्रद्धालु आकर के लेते हैं। आप भी जब भी अवसर हो इसे अनुभव करने के लिए यहाँ ज़रूर पधारें। साथियों, गायत्री माता मंदिर के परिसर में ही ये बड़ा ही विशेष मंदिर जैसा लग रहा है। नाम लिखा है भटका हुआ देवता। हमने आज तक ऐसा मंदिर तो कहीं और नहीं देखा, लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। बहुत ही विशेष लग रहा है ये भटका हुआ देवता का जो विशेष मंदिर है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। भटका हुआ देवता का ये जो विशेष मंदिर है, यहाँ आप देख सकते हैं कि 5 शीशे लगे हैं और इन 5 शीशों में वेदांत के वाक्य लिखे हैं। सोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम अयमात्म ब्रह्म तत्त्वमसि। और इन सब का भाव क्या है वो अंग्रेजी और हिंदी में वह यहाँ विशेष रूप से लिखा हुआ है। यानी कि जो समझ में आता है साथियों कि यहाँ पर आपको इस शीशे के सामने खड़े होकर स्वयं से वही कहना है जो वेदांत के वाक्यों का शिक्षण। तो ये अपने आप में एक आत्मबोध की साधना जिसके बारे में हमें जानकारी मिली यहाँ, तो वो प्रातःकाल उठ के साथ तो करते ही हैं, लेकिन यहाँ पर जब गायत्री माता मंदिर के दर्शन करते हैं तो उस देवत्व को अपने भीतर भी ढूंढना है, क्योंकि मिशन का एक लक्ष्य जो महत्वपूर्ण हमें यहाँ पर जानकारी मिली है कि मनुष्य में देवत्व का उदय और धरती पे स्वर्ग का अवतरण। तो शायद उन्हीं संभावनाओं को खुद में ढूंढने देखने का भाव यहाँ पर इस भटका हुआ देवता मंदिर के माध्यम से कराने का प्रयास है। आप देख सकते हैं कि सभी लोगों के चेहरे पे एक अद्भुत शांति प्रसन्नता का भाव है और वो तीर्थ दर्शन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तीर्थ सेवन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं और यहाँ से अपने लिए, अपने परिवार के लिए, दुनिया के लिए, विश्व के लिए, सबके कल्याण की कामना प्रार्थना कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से, जैसे कुछ स्कूल कॉलेज के यहाँ पर साथी दिख रहे हैं कि वे तीर्थ दर्शन करने आए हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये पंक्ति जो है वो अखंड दीप दर्शन यहाँ पर दिख रहा है, उसके लिए लगी हुई है। यहाँ पूजन सामग्री स्टोर है जहाँ पर लिखा है कि विभिन्न संस्कार सेट एवं पूजन का सामान यहाँ मिलता है। यहाँ जैसा कि जानकारी मिली कि कई सारे अलग अलग संस्कार संपन्न होते हैं, तो उन संस्कारों के लिए पूजन सामग्री ये सेट हमें यहाँ मिलता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक विश्वामित्र टीन शेड है जिसके अंदर आप देख सकते हैं संस्कार अभी संपन्न कराए जा रहे हैं। यहाँ पर संस्कार संपन्न कराया जा रहा है, मेरे ख्याल से तर्पण संस्कार है जो यहाँ पे संपन्न किया जा रहा है। यहाँ पर जो हमारे सारी सामग्री की व्यवस्थाएं यहाँ संस्कार प्रकोष्ठ की ओर से ही होती है और जो इस संस्कार का संचालन कर रहे हैं वे हमारे शांति कुंज के कार्यकर्ता इसकी व्यवस्था बनाते हैं। निःशुल्क जो संस्कार यहाँ संपन्न कराए जाते हैं उसमें से एक संस्कार है ये तर्पण संस्कार, जो इस समय यहाँ पर कराया जा रहा है। शांति कुंज की दिनचर्या में सभी चीज़ें एक साथ बड़ी व्यवस्थित होकर के चल रही होती हैं। अपने आप में बड़ी श्रद्धा पूर्वक अखंड दीप के दर्शन प्रणाम की पंक्ति में सभी परिजन हमारे लगे हुए हैं और एक और जहाँ विश्वामित्र टीन शेड में तर्पण संस्कार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर जो हमारा वशिष्ठ टीन शेड है उसके अंदर जब हम प्रवेश करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर विशेष रूप से महिलाओं द्वारा जिस प्रकार से यज्ञ कराया जा रहा था उसी प्रकार से महिलाओं द्वारा यहाँ पर अलग अलग संस्कार संपन्न किए जा रहे हैं। पुंसवन संस्कार है, जन्म दिवस संस्कार है, विवाह दिवस संस्कार है, विद्यारंभ संस्कार है। आप देख सकते हैं कि सारे संस्कार यहाँ बारी बारी से कराए जा रहे हैं। सभी परिजन श्रद्धालु यहाँ पधारे हैं, सबके पास अपने अपने संस्कार सेट हैं और उन संस्कार सेट के साथ वो अलग अलग संस्कार यहाँ संपन्न कराए जा रहे हैं और यह सब कुछ पूर्णतः निःशुल्क है। शांति कुंज हरिद्वार में प्रवेश, आवास, भोजन, यहाँ की कक्षाएं, यहाँ के शिविर
यहाँ के संस्कार, यहाँ यज्ञ सब कुछ निःशुल्क है साथियों। और यह संस्कार कराने के लिए बड़ी ही श्रद्धा से पूरे भारत ही नहीं विश्व से भी लोग यहाँ पर पधारते हैं। आप देख सकते हैं कि सभी अलग अलग संस्कारों के लिए यहाँ पर साथ में बैठे हैं। कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे हैं जिनका अन्नप्राशन हो रहा है, किसी नन्हे बच्चे का यहाँ पर नामकरण हो रहा है, किसी का विद्यारंभ हो रहा है, किसी का मुंडन संस्कार है। शांति कुंज के इस दिव्य गायत्री तीर्थ में यह जो संस्कारों का क्रम चलता है, इसका लाभ आप भी ले सकते हैं और आप यहाँ पर पधार सकते हैं। संस्कार प्रकोष्ठ में रजिस्ट्रेशन करा करके आप इन संस्कारों में भाग ले सकते हैं और आप औरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। शांति कुंज की दिनचर्या में जो कुछ अभी तक हमने देखा है, महसूस किया है, हम ये कह सकते हैं कि शांति कुंज में पूरी तरीके से जो ऋषि संस्कृति है, देव संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है, वो जीती जागती देखी जा सकती है। यहाँ पर अलग अलग उम्र वर्ग के श्रद्धालु पधारते हैं, दर्शनार्थी पधारते हैं और वे इस परिसर का दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं। क्योंकि आपाधापी बड़ी इस दुनिया में, जहाँ पर कि इंसान के पास सब कुछ है, मन की शांति और प्रसन्नता की खोज में वो इधर उधर जाता है, तो शायद वो पूरी की पूरी खोज उसकी शांत होती है जब वो शांति कुंज पधारता है। साथियों, यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी हमारे श्रद्धालु यहाँ पर पंक्तिबद्ध खड़े हैं अखंड दीप के दर्शन के लिए। और वहीं पर दाईं ओर बाईं ओर आप देख सकते हैं सद्विचार फिर से आपको लिखे दिखेंगे सब जगह। सद्विचार ही सद्विचार हैं, ताकि कुछ पल के लिए अगर आप ठहरें कहीं तो वहाँ पर भी आपको एक अच्छा विचार पढ़ने को मिले जो आपका जीवन बदले। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का आशीर्वाद देता हुआ चित्र, साथ में माँ गायत्री का चित्र, और लिखा है नवयुग की ज्ञान गंगोत्री शांति कुंज हरिद्वार। श्रद्धा पूर्वक मौन मानसिक गायत्री मंत्र का जाप करते हुए इस दिव्य आध्यात्मिक वातावरण का लाभ ले रहे हैं। यहाँ पर कुछ बड़े ही अच्छे गीत चल रहे हैं। हमने यहाँ पे पता किया तो ये प्रज्ञा गीत हैं। प्रज्ञा गीत निरंतर यहाँ पर सभी को प्रेरणा देते हैं। तो यानी आप जो देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं, जो आप अनुभव कर रहे हैं, सब कुछ आपको एक अंदर से तृप्ति देता है, शांति देता है, प्रसन्नता देता है। अखंड दीप दर्शन के लिए हम जा रहे हैं साथियों। यहाँ पर एक जानकारी जो लिखी हुई है बड़ी महत्वपूर्ण है कि 1926, जी हाँ साथियों, सन 1926 से निरंतर प्रज्वलित अखंड दीपक परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसके सानिध्य में 24 लक्ष के 24 गायत्री महापुरुषन संपन्न किए। तो जी हाँ साथियों, जो हमें जानकारी मिली थी कि अखंड दीप के समक्ष परम पूज्य गुरुदेव ने जो गायत्री साधना संपन्न की थी, उसका दर्शन यहाँ पर होता है। यानी 1926 से लगातार प्रज्वलित है ये अखंड दीपक, जिसका दर्शन अभी हम और आप करने जा रहे हैं। साथियों, श्रद्धा पूर्वक साधक, दर्शनार्थी सभी जो है यहाँ पर इस प्रणाम की पंक्ति में लग करके इस दिव्य अखंड दीप का दर्शन करने जाते हैं। एवं ये वही अखंड दीप है साथियों जिसको कि वर्ष 2026 में 100 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। ये अखंड दीप अपने 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है वर्ष 2026 में। 1926 से प्रज्वलित ये अखंड दीपक अपने आप में बड़ा ही विशेष है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने लेखों में ये कहा है कि बेटा, यदि तुम हमारा दर्शन करना चाहो तो अखंड दीप के रूप में तुम हमारा दर्शन कर सकते हो। विश्व भर से श्रद्धालु यहाँ पे पधारते हैं और अखंड दीप का दर्शन करते हैं। प्रज्ञा गीत आप सुन सकते हैं और प्रज्ञा गीतों के भावों के साथ मन शांत करके 1926 से प्रज्वलित इस सिद्ध अद्भुत अखंड दीप का दर्शन सभी करते हैं। हाँ, 1926 से प्रज्वलित यह
दिव्य अखंड दीप है साथियों, जिसके सानिध्य में, जिसकी साक्षी में परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्षों तक गायत्री के 24 लक्ष के 24 महापुरुषों संपन्न किए। और इस दिव्य अखंड दीप का दर्शन करने ही पूरे विश्व भर से लोग आते हैं एवं ऑनलाइन माध्यम से भी शांति कुंज वीडियो यूट्यूब चैनल के माध्यम से इसका लाइव दर्शन करते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नित्य प्रति गायत्री साधना इस अखंड दीप के समक्ष चलती रहती है। अखंड दीप के समक्ष नित्य प्रति गायत्री साधना चलती है एवं इस पूरे परिसर में, जैसा कि अब हमें जानकारी मिली, कि अखंड दीप है, अखंड अग्नि है, अखंड जप है। किसी भी स्थान को दिव्य तीर्थ बनाने में इस साधना का ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो अखंड दीप के सानिध्य में अखंड जप इस गायत्री तीर्थ शांति कुंज में निरंतर चलता है। हजारों लाखों साधक यहाँ पर नित्य प्रति गायत्री जप करते हैं, अलग अलग गायत्री साधनाएं करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की चरण पादुकाएं भी यहाँ पर रखी हैं, जिसका दर्शन लाभ और जिससे आशीर्वाद सभी प्राप्त करते हैं। यह वह स्थान है जहाँ परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी स्वयं प्रत्यक्ष अपना प्यार और आशीर्वाद सभी को बांटते थे। आज वर्तमान में गायत्री परिवार के श्रद्धालु इस बात पे गहरा विश्वास रखते हैं कि सूक्ष्म रूप में परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी का सतत सानिध्य उन्हें मिल रहा है और बड़ी ही श्रद्धा से सभी परम पूज्य गुरुदेव के उस दिव्य सानिध्य को प्राप्त करके, उस लाभ को प्राप्त करके, उनके उन आदर्शों को, उनकी उन शिक्षाओं को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर एक ऐसा आश्रम आज के समय में विज्ञान और तकनीकी के युग में, जहाँ पर हर उम्र वर्ग के नर नारी, युवा, वृद्ध, बच्चे, नवजात सभी पधारते हैं और वे इस दिव्य आश्रम का लाभ प्राप्त करते हैं, यहाँ से कुछ सीखते हैं, उसे जीवन में उतारते हैं, अपना जीवन बदलते हैं। और वे जहाँ भी जाते हैं तो उनके साथ एक शांति कुंज का भाव उनके साथ भी जाता है। एक और जहाँ प्रणाम चल रहा है साथियों, एक और जहाँ प्रणाम का क्रम चल रहा है, वहीं दूसरी ओर इसे माता जी का चौका कहते हैं। माता जी के चौके में जो माता जी का भोजनालय है, जहाँ पर सभी के लिए भोजन प्रसाद बनता है, उसकी तैयारी आप देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धावान बहनें समय दान करके थोड़ा अपना रोटी बेल रही हैं, सब्जी काट रही हैं और उस दिव्य भोजन प्रसाद की तैयारी कर रही हैं। तो ये दिव्य प्रसाद जो है माता जी के चौके में प्रतिदिन इसको भी आप प्राप्त करते हैं जब आप शांति कुंज पधारते हैं। साथियों, प्रत्येक रविवार और गुरुवार को इस अखंड दीप दर्शन के साथ यह परम पूज्य गुरुदेव का वह दिव्य कक्ष है, जहाँ पर बैठ करके उन्होंने पुस्तकें लिखी, साहित्य लिखा, सभी का मार्गदर्शन किया, पत्राचार किया, इस अखिल विश्व गायत्री परिवार को खड़ा किया और पूरे युग को बदलने के लिए युग निर्माण योजना और विचार क्रांति अभियान दिया। यह वह दिव्य कक्ष है जिस दिव्य कक्ष में परम पूज्य गुरुदेव का अनुभव, उनकी शक्ति का अनुभव हम सभी कर सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव और परम वंदनीय माता जी, उनकी स्मृतियाँ, उनका बताए शिक्षण और उनकी उपस्थिति की दिव्य ऊर्जा को यहाँ पर हम सभी अनुभव कर सकते हैं। प्रणाम शांति कुंज की दिनचर्या का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहाँ पर साधक दर्शनार्थी शांति कुंज पधारे अतिथि तीर्थ सेवन और तीर्थ दर्शन का लाभ प्राप्त करने के लिए
इस दिव्य दिनचर्या से नित्य प्रति जुड़ते हैं। कुछ पल आप अनुभव कर सकते हैं सुन करके। जो प्रज्ञा गीत यहाँ पर चल रहे हैं बड़े ही प्रेरक हैं, बड़े ही भावना से परिपूर्ण है। माँ गायत्री का वह दिव्य दुर्लभ चित्र जिसके समक्ष अनेकानेक साधनाएं संपन्न की गई, साथ ही परम पूज्य गुरुदेव दादा गुरुदेव का भी यहाँ पर दर्शन सभी करते हैं एवं श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। यही वह दिव्य कक्ष है जहाँ परम पूज्य गुरुदेव ने शांति कुंज में विभिन्न साधनाएं संपन्न की और जहाँ से नित्य प्रति युग साहित्य का वो साहित्य जो जीवन के सभी विषयों को छूता है, 3200 से की ज़्यादा संख्या में वो उपलब्ध है, उन साहित्य का सृजन लेखन परम पूज्य गुरुदेव ने यहीं पर किया। आज अखंड ज्योति पत्रिका के रूप में विश्व की अनेकों भाषाओं में प्रकाशित होने वाली पत्रिका हो, चाहे अनेकानेक पुस्तकें हों, जिन्हें आप literature.adlogp.org के माध्यम से अथवा एडोलॉजीपी लिटरेचर ऐप के माध्यम से भी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उन सभी का लेखन, अधिकांश का लेखन परम पूज्य गुरुदेव ने यहीं पर, यह जो विशेष सोफा है यहीं पे परम पूज्य गुरुदेव बैठा करते थे एवं सभी को मार्गदर्शन दिया करते थे, आशीर्वाद दिया करते थे, यहीं से पत्राचार करते थे, यहीं से लेखन का क्रम संपन्न करते थे। ये बड़ा ही विशिष्ट स्थल है साथियों। विश्व भर से पधारे श्रद्धालु इसका दर्शन लाभ प्राप्त करते हैं एवं जीवन में कुछ नए संकल्प, नए भाव और नए अनुभव लेकर के वे यहाँ से पुनः अपने अपने स्थानों में प्रस्थान करते हैं। जो इस परिसर में कुछ ऐसी व्याप्त है जिसे अनुभव करके जीवन को शांति कुंज के परिसर में जब हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ की हमने दिनचर्या को अनुभव किया, वहीं यहाँ के पूरी जीवन शैली को हमने देखा। अब आप पुनः देख सकते हैं कि यहाँ हरितिमा से भरे, हरियाली से भरे इस क्षेत्र में इधर गेट नंबर 3 है, हमें जानकारी मिली, और जहाँ हम अखंड दीप के लिए दर्शन करने गए थे वहाँ गेट नंबर 1 है। तो आप महसूस कर सकते हैं कि यहाँ पर इस परिसर में जो कुंज नाम है इसका, उसको वो अपने आप में विशेष रूप से अनुभव किया जा सकता है कि यहाँ पर हरियाली है, वृक्ष वनस्पति हैं और विशेष रूप से औषधीय पौधे बहुत सारे हैं। आयुर्वेदिक औषधीय पौधे बहुत बड़ी मात्रा में हैं यहाँ पर। ये आप यहाँ अपनी दाईं ओर देख सकते हैं, ये सप्त सरोवर मार्ग जो है उस तरफ से जब आप आते हैं नेशनल हाईवे की दूसरी तरफ से तो गेट नंबर 3 है और इससे कुछ दूर पहले गेट नंबर 1 है शांति कुंज का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सामने हमें एक लाल मशाल का एक पूरा का पूरा भित्ति चित्र दिख रहा है। इसे हमें जानकारी मिली कि ये युग निर्माण योजना विचार क्रांति का बहुत बड़ा एम्ब्लेम है, सिंबल है, जहाँ पर अलग अलग मत मतांतर धर्म संप्रदाय के लोग एक साथ खड़े हैं और एक संघ शक्ति के रूप में वो ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल के माध्यम से विचार क्रांति पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ऐसा परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से एक विचारधारा इस परिवार को दी गई है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये भी एक अद्भुत, दुनिया का एकमात्र होगा शायद, ये देवात्मा हिमालय का मंदिर है यहाँ पर। और देवात्मा हिमालय के मंदिर के साथ साथ यहाँ पर एक साथ अगर हम नज़र डालें तो देवात्मा हिमालय का मंदिर है और सामने हमें यहाँ पर दिख रहा है देव संस्कृति दिग्दर्शन, और वहाँ पर
हरितिमा देवालय और वनौषधि प्रदर्शनी। एक विशेष यहाँ पर व्यवस्था और हमें देखने को मिली है, वो है कि यहाँ प्रवेश के साथ ही वृक्ष गंगा अभियान की जानकारी है कुछ, और यहाँ पर कहा गया है कि तरु प्रसाद यहाँ से प्राप्त करें, यानी कि न्यूनतम 7 वृक्ष लगाकर जीवन का कर चुकाएं। आपका जन्मदिन हो, विवाह दिन हो, पितरों को, गुरु को, इष्ट को स्मृति में श्रद्धांजलि समर्पित करनी हो, पर्व हो, त्यौहार हो, नए भवन बनाए तो, नया कुछ शुरू करें तो, यज्ञ हो, कथा हो, संस्कार हो, ज्ञान दीक्षा हो, वास्तु की पूजा हो, गांव में, घर में, अलग अलग तरीके से आप जो है ना वृक्ष अवश्य लगाएं। और तो आइए चलते हैं आपको लेकर के हरितिमा देवालय और वनौषधि प्रदर्शनी। हम भी सोच रहे हैं कि इसमें विशेष क्या है। सबसे पहले तो यहाँ दिख रहा है कि एक्यूप्रेशर पाथ है, यहाँ पे मर बिंदु चिकित्सा पथ, यानी गेट नंबर 3 से प्रवेश करते ही आपकी दाईं ओर स्थित है यह हरितिमा देवालय और वनौषधि प्रदर्शनी। आप जब यहाँ प्रवेश करते हैं तो हरियाली हरियाली है चारों तरफ, और मैंने महसूस किया कि पैरों में एक्यूप्रेशर शुरू हो गया है। एक्यूप्रेशर जो है ना, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विज्ञान है, और इसको जब आप अनुभव करेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा पाथ बना हुआ है, ये रास्ता बना हुआ है, जिसके माध्यम से आप जो है यहाँ पर प्रवेश करते हैं और आप अनुभव करते हैं एक्यूप्रेशर, मर्म चिकित्सा। आपके बारे में कहा जाता है कि आपके शरीर के जो दोनों हाथ हैं, दो पैर हैं, वहाँ पर पूरे के पूरे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं जो कि पूरे शरीर के अलग अलग हिस्सों को प्रभावित करते हैं। तो उन एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को जब आप प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में जो अलग अलग एनर्जी चैनल्स हैं वो ओपन होते हैं, और ये तो अपने आप में एक अल्टरनेटिव थेरेपी का एक बड़ा ही प्रचलित माध्यम हो गया है आजकल। यहाँ पर अलग अलग प्रजाति के पुष्प हैं और बोनसाई, कई सारे बोनसाई वृक्ष हमें दिख रहे हैं। बड़ी शानदार ये सुंदरता है, यहाँ पे जो दिव्य सुगंध है पुष्पों की, प्रकृति की, और हमने महसूस किया कि शांति कुंज में जगह जगह पे पक्षियों के कलरव सुनाई दे रहे हैं। स्वच्छता बहुत शानदार है, सुव्यवस्था बहुत शानदार है, और सुंदरता तो उसमें और 4 चांद लगाती है। आप देख सकते हैं कि ये हरितिमा देवालय का क्षेत्र जहाँ पर कि दर्शनार्थी आते हैं, और इतने दिव्य और सुंदर क्या है, उन सभी वनौषधियों की जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। वो पौध यहाँ पर है और वो पुस्तक भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो आप इन वनौषधियों के बारे में यहाँ पर आते हैं, जानते हैं। तो ये पूरे का पूरा देखा जाए तो एजुकेशनल टूर्स के लिए यहाँ पर विद्यार्थी आते हैं, शोधार्थी आते हैं, और वो अनुभव करते हैं, जानकारी लेते हैं, प्रेरणा प्राप्त करते हैं, और अपने अपने जगहों पर जाकर नई शुरुआत करते हैं। ये बोनसाई देख सकते हैं आप कि अलग अलग प्रजातियों के वृक्षों के बोनसाई भी यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो शांति कुंज जो है ना, वो पूरा का पूरा कुंज यहाँ पर आप अनुभव कर सकते हैं। देव संस्कृति दिग्दर्शन ये प्रदर्शनी है, एग्जीबिशन है, जहाँ पर कि आपको शांति कुंज का दर्शन क्या है, इसकी स्थापना क्या हुई, इसके अभियान क्या है, यहाँ पर क्या क्या कार्यक्रम चलते हैं, और अखिल विश्व गायत्री परिवार की अपनी क्या योजनाएं हैं, और परम पूज्य गुरुदेव का साहित्य जो है वह यहाँ पर आपको एक साथ एक जगह उपलब्ध होता है। आप यहाँ पर प्रवेश के साथ ही देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी की पूरी प्रदर्शनी में पूरे के पूरे मिशन की जानकारी, और दूसरी ओर जानकारी और प्राप्त करना हो तो पुस्तकें यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव का पूरा जीवन दर्शन है, साथ ही साथ परम पूज्य गुरुदेव द्वारा लिखित साहित्य है। साहित्य के अलावा अलग अलग योजनाएं, अलग अलग अभियान जो यहाँ चलाए जा रहे हैं, जो देश और विश्व के विभिन्न यहाँ पर विशिष्ट अतिथि पधारते हैं, उनकी जानकारी है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संदर्भ में जानकारी है, और इसी परंपरा का पुनर्जीवन का संदेश देते प्रेरक संदेश हैं। युग निर्माण संकल्प के बारे में विशेष जानकारी है। जितनी परंपराएं, शत कार्यक्रम, सप्त क्रांतियाँ यहाँ पर जो लिखा हुआ है, संस्कार कौन कौन से यहाँ संपन्न कराए जाते हैं, सेवा के क्षेत्र में अखिल विश्व गायत्री परिवार क्या करता है, और साधना हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, स्वावलंबन हो, पर्यावरण हो, नारी जागरण हो, व्यसन कुरीति उन्मूलन हो, सब जानकारी यहाँ लिखी हुई है। इस क्षेत्र में क्या किया जाता है उसकी जानकारी यहाँ पर देव संस्कृति दिग्दर्शन में हमें मिलती है।
देवात्मा हिमालय मंदिर, ऐसा नाम ही हम पहली बार सुन रहे हैं कि कोई एक मंदिर है जिसका नाम है देवात्मा हिमालय मंदिर, यानी हिमालय को स्वयं में देवात्मा मान करके उसके एक मंदिर की स्थापना की गई है। ये बड़ा ही विशाल मंदिर है साथियों, और मेरे ख्याल से दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर होगा यहाँ शांतिकुंज में स्थापित है। और यहाँ पर इसका दर्शन भी लिखा हुआ है कि किस प्रकार से हिमालय ऋषियों का केंद्र रहा है, साधना का केंद्र रहा है, आध्यात्म चेतना का ध्रुव केंद्र रहा है, और परम पूज्य गुरुदेव ने किस उद्देश्य से इसकी स्थापना यहाँ पर की थी। शांतिकुंज में जब आप प्रवेश करते हैं, प्रवेश के साथ ही गेट नंबर 3 से यदि आप दर्शन के लिए प्रवेश करेंगे तो आप इस दिव्य वातावरण में देवात्मा हिमालय मंदिर का भी दर्शन करते हैं और इसका दिव्य लाभ प्राप्त करते हैं। ये अपने आप में एक ध्यान केंद्र है। यहाँ पर मोबाइल्स को स्विच ऑफ करके आप प्रवेश करते हैं और ध्यान करते हैं बजे तक, और दोपहर 4:30 प्रस्तुत है शांतिकुंज वीडियो ऐप, उपलब्ध है गूगल प्ले स्टोर पर। अभी डाउनलोड करें। हमारे YouTube चैनल शांतिकुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।